एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ यात्राएं शुरुआती प्रतिभा से चिन्हित होती हैं, कुछ असफलताओं से जो पुनर्निर्माण के लिए मजबूर करती हैं, और फिर कुछ ऐसी दुर्लभ कहानियां होती हैं जहां एक व्यक्ति उद्यमिता, निवेश, विवाद, पुरस्कार और पूरे राष्ट्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रभाव को एक साथ बुनता है। कुणाल बहल की यात्राएं इसी दुर्लभ श्रेणी से संबंध रखती हैं। वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक की सह स्थापना की, 250 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश किया, सरकारों को स्टार्टअप नीतियों पर सलाह दी, राष्ट्रीय टेलीविजन पर उद्यमशील प्रतिभा का आकलन किया, और फिर भी उनकी राह जीत और चुनौतियों दोनों से भरी हुई है, जो उनकी कहानी को अविस्मरणीय बनाती है। कुणाल बहल की यात्रा नई दिल्ली, भारत से शुरू हुई, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल पुरम DPS से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। यह शुरुआती साल अनुशासन और महत्वाकांक्षा की नींव बने। उनकी शैक्षणिक यात्रा उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया तक ले गई, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित जेरोम फिशर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। उन्होंने दोहरी स्नातक डिग्रियां हासिल की, एक उद्यमिता, संचालन एवं सूचना प्रबंधन में द हार्टन स्कूल से, और दूसरी इंजीनियरिंग में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस से। इस मजबूत नींव को और गहरा करने के लिए उन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग प्रोग्राम पूरा किया। इन उपलब्धियों ने उन्हें व्यापार और तकनीक दोनों में अद्वितीय कौशल का मिश्रण दिया, जिसने उनके उद्यमशील भविष्य की नींव रखी। स्नातक के बाद कुणाल ने माइक्रोसॉफ्ट में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने उभरते बाजारों के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया। उससे पहले वे डेलॉयट US में एक कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर चुके थे। लेकिन जैसे ही उनका करियर बनता दिखाई दे रहा था, 2007 में वीजा समस्या के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। जो एक बड़ी बाधा हो सकती थी, वही उनके उद्यमशील सफर की सबसे बड़ी शुरुआत बन गई। 2010 में कुणाल बहल ने रोहित बंसल के साथ मिलकर स्नैपडील की स्थापना की, जो एक डिस्काउंट डील्स प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ। वह आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक बन गया। उनके नेतृत्व में स्नैपडील घर का नाम बन गया, लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंचा और भारत की खरीदारी की आदतों को बदल दिया। समय के साथ स्नैपडील इस वेक्टर ग्रुप में बदल गया, जिसमें अब स्नैपडील, यूनिकॉमर्स और स्टेलारो ब्रांड्स जैसे कई व्यवसाय शामिल हैं। यह बदलाव बहल की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक समझ को दर्शाता है, जिसने केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। स्नैपडील की यात्रा के समानांतर कुणाल ने टाइटन कैपिटल की सह स्थापना की, जो एक अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है। टाइटन के माध्यम से उन्होंने और रोहित बंसल ने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्टार्टअप्स ओला, अर्बन कंपनी, मामा अर्थ, ऑफ बिजनेस, बिरा, शेडो फैक्स और कई अन्य में निवेश किया। 250 से अधिक निवेशों के साथ, जो विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हैं, टाइटन कैपिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक शक्ति केंद्र बन गया है। और एक एंजल निवेशक के रूप में कुणाल बहल की भूमिका उभरते उद्यमियों और साहसिक विचारों को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। कुणाल का प्रभाव कंपनियों से परे भी फैला है। उन्होंने उद्योग संघों और थिंक टैंक्स में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे भारत की डिजिटल और स्टार्टअप नीतियों को आकार मिला। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सेवा दी, एनास्कॉम की कार्यकारी परिषद के सदस्य, CII की नेशनल कमेटी ऑन ई कॉमर्स के चेयरमैन, भारत सरकार को सलाह देने वाली नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य, 2023 से 24 के लिए CII की नेशनल स्टार्टअप काउंसिल चेयरमैन। इन भूमिकाओं के माध्यम से कुणाल ने भारत के स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था के रोड मैप को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। अपनी उद्यमशील और नीति योगदानों के अलावा कुणाल पिरामल एंटरप्राइजेस के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सेवा करते हैं, जहां वे भारत के प्रमुख समूहों में से एक को अपनी रणनीतिक समझ प्रदान करते हैं। कुणाल की यात्रा का सबसे रोचक हिस्सा उनका ओला कैब्स पर शुरुआती दांव था। उनकी मुलाकात भाविश अग्रवाल से हुई, जिनकी उद्यमशील चमक ने गहरा प्रभाव छोड़ा। कुणाल ने अपनी उत्सुकता रोहित बंसल से साझा की और साथ मिलकर उन्होंने निवेश करने का निर्णय लिया। ओला में उनका पहला एंजल निवेश मात्र 100 मिलियन से 600 मिलियन के मूल्यांकन तक पहुंची। कुणाल के योगदानों को व्यापक रूप से सराहा गया है। उनके सम्मान में शामिल हैं
BMA एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2014, ET टॉप 50 एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया 2014, Fortune 40 under 40, EY Entrepreneur of the Year, Startup 2014, NASCOM, Next Gen Entrepreneur 2014, Economic Times, Entrepreneur of the Year 2015, AMA, Transformational Business Leader of the Year 2015, Indian Affairs Business Leader of the Year 2015, Joseph Wharton, Award for Young Leadership 2018, Economic Times Comeback Award 2019। ये सम्मान केवल सफलता ही नहीं बल्कि लचीलापन भी दर्शाते हैं, असफलताओं से उभरने, अनुकूलन करने और फिर से निर्माण करने की उनकी क्षमता। लेकिन कुणाल बहल की कहानी बिना उतार चढ़ाव के नहीं रही। 2015 स्नैपडील पर बिना अनुमति प्रिस्क्रिप्शन दवाएं बेचने के आरोप लगे। FDA ने जास्पर इन्फोटेक पर छापा मारा और स्नैपडील ने उत्पादों को हटाकर अनुपालन किया। 2017 व्यवसायी गौरव दुआ ने कुणाल और रोहित बंसल पर उनका नॉन इन्वेंटरी होल्डिंग मार्केटप्लेस विचार चुराने का आरोप लगाया। IPC की धाराओं 420, 406 और 120 बी के तहत मामले दर्ज हुए। 2019 नकली उत्पादों के आरोप सामने आए जब इंद्रमोहन सिंघानी को स्नैपडील से नकली उत्पाद मिले। संस्थापकों पर IPC धारा 420 के तहत मामला दर्ज हुआ। 2021 सुहागरा 100 टैबलेट्स बिना वैध दवा लाइसेंस बेचे जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत आरोप लगे। इन चुनौतियों के बावजूद कुणाल ने नेतृत्व करना, नवाचार करना और अपने प्रभाव का विस्तार करना जारी रखा। 2023 में कुणाल बहल प्राइम वीडियो के उद्यमशील रियलिटी टीवी शो मिशन स्टार्ट ऐप में 3 मुख्य जजों और निवेशकों में से एक के रूप में नजर आए। 20 दिसंबर 2023 को प्रसारित हुआ। इस शो ने राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमशील प्रतिभा को मार्गदर्शन, पहचान और समर्थन देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। FY 2021 में जब स्नैपडील का मूल्यांकन 161 करोड़ था, कुणाल ने कार्यकारी निदेशक की भूमिका संभाली। उनका पारिश्रमिक शामिल था 3 करोड़ 50 लाख निश्चित वेतन, 1 करोड़ 50 लाख प्रदर्शन बोनस, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी। सिर्फ FY 2021 में ही उन्होंने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का पारिश्रमिक प्राप्त किया, जो कंपनी द्वारा उनके नेतृत्व की मान्यता को दर्शाता है। कुणाल बहल का निवेश पोर्टफोलियो बेहद विशाल और विविध है। जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया उनमें शामिल हैं वोल्ट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, Sorted Business Productivity Software, Stable Money Financial Software, Ripik.ai Business Productivity Software, Rialto Business Productivity Software, Appenum Mart Department Stores, Local Well Business Productivity Software, PowerPlay Business Productivity Software, Tireplex Media Information Services, B2B, Slick Social Platform, Software Factory Plus Factory Management App, Mommy Earth Skin Hair Baby and Makeup Products, Biwako of Online Shopping Site, Mojo Care Digital First Wellness Platform, Fast Business Magazine, Print and Online, Visit Startup Software Development Company, Indus App Store India, First App Store। यह पोर्टफोलियो फिनटेक, सास, उपभोक्ता उत्पादों, स्वास्थ्य, मीडिया और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अवसरों को पहचानने की उनकी तीक्ष्ण दृष्टि को दर्शाता है। उद्यमी के पीछे एक पारिवारिक इंसान भी है। कुणाल की शादी यशना से हुई है, जो अपनी कन्फेक्शनरी व्यवसाय चलाती है। साथ में वे अपने उद्यमशील प्रयासों को व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करते हैं और महत्वाकांक्षा और समर्थन पर आधारित साझेदारी का उदाहरण पेश करते हैं। आज स्नैपडील के नेतृत्व में 13 से अधिक वर्षों के बाद सैकड़ों निवेशों और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आकार देने में सक्रिय भूमिकाओं के साथ कुणाल बहल की कहानी धैर्य, लचीलापन और प्रभाव की कहानी है। उनकी यात्रा यह साबित करती है कि सफलता रैखिक नहीं होती। यह साहसिक विचारों, जोखिमों, असफलताओं, पुनर्प्राप्तियों और लगातार आगे बढ़ने की चाह से बनती है। कुणाल बहल आज न केवल भारत के ई-कॉमर्स दिग्गजों में से एक के निर्माता हैं, बल्कि देश की स्टार्टअप क्रांति को सशक्त बनाने वाले नेता और प्रेरणा भी हैं।